बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो ग्रामर की है। तो आज का हमारा टॉपिक ग्रामर में मुतरादिफ अल्फाज। तो आज हम मुतरादिफ अल्फाज पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, तो झैल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। ख़त कशीदा यानी जो अंडरलाइन अल्फाज हैं, अंडरलाइन वर्ड्स हैं, उन पर आपको गौर करने। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग उन अल्फाज पर गौर करिएगा। इनकी ज़िंदगी ऐश व आराम में गुजरी, इत्तेहाद व इत्तफाक में ही से कौम तरक्की करती है। ऐसा तो मेरे ख्वाब व ख़याल में भी नहीं था। मेल मिलाप, खुलूस और हमदर्दी इंसान के अखलाक को उजागर करते हैं। उन्होंने मुकाबले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये वाले अल्फाज जो आपने ध्यान दिए होंगे ना इन अल्फाजों पे, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, बात में ज़ोर पैदा करने के लिए हम कभी जुमलों में ऐसे अल्फाज लाते हैं जो मायने की एतबार से एक या दूसरे से करीब होते हो, यानी मायने के एतबार से दोनों लफ्ज़ों के सेम मीनिंग होते हैं, एक ही होते हैं या दूसरे के करीब होते हैं, करीब मीनिंग के होते हैं, या दोनों लफ्ज़ों के मायने यकसा होते हैं। अब इत्तेहाद व इत्तफाक, ख्वाब व ख़याल की तरकीबों में भी जो हरूफ अतफ वाव से जोड़ी गई है, यानी वाव का मतलब और होता है ना, लफ्ज़ों के मायने मिलते जुलते हैं। इनके अलावा दूसरी मिसालों में मेल मिलाप और बढ़ चढ़ में कोई हरूफ अतफ नहीं है, मगर ये भी मायने के लिहाज से यकसा है। यानी ख्वाब और ख़याल का भी मतलब सेम है, मतलब सेम ही हुआ तकरीबन, है ना। और इत्तेहाद व इत्तफाक का भी मतलब सेम ही है कि मेल मिलाप, मेल जोल, है ना। अब यहाँ पे मेल मिलाप, इसमें वाव नहीं है, बढ़ चढ़ में भी वाव नहीं है, में कोई हरूफ अतफ नहीं है, मगर ये भी मायने के लिहाज से यकसा है, यानी मायने के हिसाब से दोनों सेम है। तो वो अल्फाज जो मायने में एक दूसरे से मिलते जुलते हों, इन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना मुतरादिफ अल्फाज का मतलब, जो अल्फाज यानी वो अल्फाज जो मायने में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनके मीनिंग सेम होने चाहिए। मुतरादिफ लफ्ज़ों के लिए ज़रूरी नहीं कि दोनों अल्फाज हमेशा एक साथ इस्तेमाल किए जाएं, जैसे खौफ और डर या शबनम और औस एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, लेकिन इन्हें एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो वाव के साथ एक साथ इस्तेमाल होते हैं, कुछ बिना वाव के इस्तेमाल एक साथ होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है मुतरादिफ अल्फाज एक साथ इस्तेमाल हो, है ना, अलग अलग भी होते हैं, दोनों के सेम मीनिंग है, इसका मतलब ये मुतरादिफ है। जैसे खौफ और डर तो सेम हुआ मीनिंग ना। तो इसी तरह बहुत सारे अल्फाज होते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ अल्फाज लिख दिए हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे। ये देखिए, ये मुतरादिफ अल्फाज हैं। देखिए, ये वाव वाले, ये बिना वाव के हैं ना, जो एक साथ इस्तेमाल में आते हैं। ये देखिए, आब व ताब, रंज व गम, गौर व फिक्र, जंग व जदाल, ख़त व किताबत, नीस्त व नाबूद, खुशी व मस्त, अहद व पीमा, रस्म व रिवाज, सैर व सियाहत, यानी दोनों के मीनिंग सेम आ रहे हैं ना। सैर करना भी मतलब घूमना, सियाहत मतलब भी घूमना ही होता। ऐश व इशरत, शान व शौकत, नज़्म व नस्क, मकर व फरेब, जुल्म व सितम, जाह व जलाल, शोर व गुल, कदर व मंजिलत। उसके बाद देखिए, ये ऐसे अल्फाज हैं जो एक साथ नहीं यूज़ होते, लेकिन ये भी मुतरादिफ है। जैसे इज़्ज़त, आबरू, मिस्कीन, गरीब, आमने सामने, रूबरू, कमी, कसर, असासा, सामान, हाजत, ज़रूरत, करीब, पास, हिम्मत, हौसला, तकलीफ़, दर्द, हमसाया, पड़ोसी। ठीक है, तो ये कुछ जो है मिसालें हैं। इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ पता होंगे तो वो भी आप लोग लिखिए, और उन लफ्ज़ों को भी याद कीजिएगा आप लोग, और मुझे भी बताइए चंद अल्फाज आप कमेंट करके। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हों उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, और मेरी वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि बीच में से अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि कुछ आपका नुकसान हो जाए, कुछ वर्ड्स रह जाएं,
تو اس لیے آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھا کریں. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.